एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो के अंदर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 7, नोवल डिलीवरी सिस्टम। सो बेसिकली मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। मैं फर्स्ट ईयर से अभी पास आउट हुआ कि नहीं हो जाऊँगा, बट रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं। तो मेरे पास ये बुक है जो रह गई है मेरे पास। मैं पढ़ा सकता हूँ अभी भी। सो आज मैं अपने हिसाब से, मैंने जो अपने नोट्स बनाए हैं उस हिसाब से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ज़्यादा मैं 1 या 2 पेज मैंने अभी रीडिंग करके नोट्स बनाए हैं। मैं अभी और ज़्यादा पढ़ के मैं फिर अभी बनाऊँगा। बट लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड कि ये क्या क्या है। सो नोवल डिलीवरी सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म NDDS। तो नोवल डिलीवरी सिस्टम NDDS ये है एक इनिशिएटिव डेवलपमेंट सिस्टम। एक इनिशिएटिव डेवलपमेंट सिस्टम, एक इनिशिएटिव लिया गया है डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का, उसके फॉर्मुलेशन, ड्रग के फॉर्मुलेशन, ड्रग की नई टेक्नोलॉजी और उनकी नॉवल मैथडोलॉजीज, इसको लेकर एक इनिशिएटिव डेवलपमेंट सिस्टम बनाया गया है। और इसके अंदर जो नोवल मैथडोलॉजीज है, इसके अंदर आता है फार्मास्यूटिकल मिक्सचर जो बॉडी के अंदर बॉडी के अंदर ली जाती है। फिर उसकी जो सेफ्टी है, उसकी सेफ्टी की फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या क्या होंगे, वो सब पे स्टडी करी जाती है। ये है डेफिनेशन ऑफ NDDS। तो इसके अंदर एक में इंक्लूड साइट टारगेटिंग। मतलब अगर कोई दर्द की दवा होगी तो दर्द की दवा उस पर्टिकुलर साइट पे जाके एक्शन करेगी, उसको साइट टारगेटिंग बोलते हैं। देन इम्प्रूव्स ड्रग पोटेंसी। ड्रग की किस तरीके से आप पोटेंसी इंक्रीज कर सकते हो, उस पर भी ये वर्क करती है। ड्रग कितना काम करेगा, उसकी मतलब स्मॉल डोज में कितना इफेक्ट करेगा, उसकी कितनी थेरेप्यूटिकल एफिकेसी होगी, उस पर ये काम करता है। देन ड्रग कंट्रोल डिस्चार्ज, इस पे भी ये वर्क करता है। अगर कोई ड्रग होता है, जैसे गैस की दवाई है, रेंटेडाइन है, रेंटेडीन या जो भी आप बोलना चाहते हो, तो उसको एक पर्टिकुलर अगर कैप्सूल होगा, उसके टेक्नोलॉजी पे काम करी जाती है कि वो कितने स्लोली रिलीज होगा फॉर प्रोलॉन्ग इफेक्ट ऑफ द ड्रग। सो इसके अंदर इम्प्रूवमेंट ऑफ ड्रग करा जाता है, ड्रग की इन्हेंस करा जाता है। उसमें आता है एक, उसको और नोवल करा जाए और अच्छा करा जाए, बेटर और भी बेटर करा जाए, सेफर, उसको और भी सेफ करा जाए कि उसके नेगेटिव इफेक्ट्स ना आए, और उसके शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करा जाए, जिससे वेस्टेज ना हो, फार्मास्यूटिकल वेस्ट ना हो, इसकी वेस्टेज बिल्कुल ना हो। बिल्कुल तो नहीं होगी वेस्टेज, बट कम। तो उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करा जाता है। शेल्फ लाइफ मतलब वो शेल्फ पे एक अंदाज़ा रहता है ना कि यहाँ रखा है, तो वो रखा हुआ कितनी देर तक वहाँ रहेगा उस पर डिपेंड करता है। देन सस्टेन और कंट्रोल ड्रग सिस्टम, ये भी सेम पॉइंट में आ जाता है जो मैंने अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले। हाँ, देन आता है द ड्रग रिलीज इज प्री डिटरमाइंड रेट। उसकी रेट को पहले से प्री डिटरमाइन करी जाती है कि उसकी रेट कितनी होगी, कितनी देर में, कितनी देर तक काम करा जाएगा, उसको बहुत एक्सपेरिमेंट करा जाता है, देखा जाता है। देन द थेरेप्यूटिक इफेक्ट लेवल कीप इट इन द फ्लो। तो ऑब्वियसली अगर कोई ड्रग स्लोली सिस्टम के अंदर रिलीज हो रहा है, तो उस ड्रग का प्रोलॉन्ग रिलीज के टाइम उसकी जब थेरेप्यूटिक एफिकेसी लेवल है वो मेंटेन रहनी चाहिए, उसकी रेट जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, जिससे उस चीज़ का काम इफेक्ट बढ़ जाए। लोकलाइज्ड ड्रग डिलीवरी डिवाइसेस डिलीवर ड्रग्स थ्रू स्पेशल और टेम्पोरल रेगुलेटर ऑफ द ड्रग रिलीज, रेट लिमिटिंग इन द एरिया। मतलब ये जो वर्ड है स्पेशल टेम्पोरल रेगुलेशन ऑफ ड्रग, स्पेशल और टेम्पोरल, इसका मतलब है जो रेट लिमिटिंग होती है, मतलब एक एरिया पे रेट होती है ड्रग की रिलीज की, उसकी लेवल को मेंटेन करने के लिए वी यूज द डिलीवरी ऑफ रेगुलेटर, स्पेशल और टेम्पोरल रेगुलेटर का यूज़ कर। देन रेट
प्री प्रोग्राम ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब ये इसी चीज़ पे बेस्ड है कि उसकी ड्रग की रिलीज उसकी इफेक्ट पे काम करेगा। और भी यहाँ पे बाद में टॉपिक्स आते हैं बहुत सारे, मैंने अभी तक यहीं तक ही पढ़ा है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, सिर्फ 2 पेज की मैंने रीडिंग करी है और मैं बता रहा हूँ। अगर आपको ये समझ में आया इसकी डेफिनेशन, इसके अंदर क्या क्या है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इनको कमेंट्स में बताना आपको समझ में आया है कि नहीं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट मी।